अंबर के उस पार बड़े प्यार से भरे भाव से, बड़े प्यार से भरे भाव से जाओ बाबा के अंतरद्वार, उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार पंछी पंचेंद्रियता छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण, पंचेंद्रियता छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण, दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर बाबा के पास जा होके मगन, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के कर ले सच्चा श्रृंगार, उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार नीले, अंबर के उस पार पंछी बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा, बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा, याद प्यार हम सबका देना, लाओ वतन का नजारा, सच्ची लगन से बन जाता बाके, सच्ची लगन से बन जाता बाके, तू गले तो हार, उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार हो नीले, अंबर के उस पार पंछी ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के
तू उधर पिएगा अकेला? पी ले बेटे। संग संग बाबा युहिया प्रभु संग संग बाबा इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ
साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, बाबा तेरे हम रहे। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा को तो सभी ने बुला लिया होगा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो कल बाबा मिलन किस किसने एंजॉय किया? मैंने हमने भी मैंने किया दीदी। वेरी नाइस। तो आजकल तो मुरली एक्चुअली जो होती है वो काफी लंबी होती है, 3-4 आवर्स की होती है, वो 1 घंटे की बना देते हैं। तो जो मुरली है आपको मैंने उसमें ग्रुप में भेज दी है, उसको पूरी को रीड करना, तो आपको और अच्छा लगेगा ना? और उसका रिवीजन तो हम करेंगे ही। बताओ कब करना चाहते हो रिवीजन? तो अंत में पूछेंगे, बिकॉज तब तक सब किसी और ने अगर ज्वाइन करना हो तो वो भी कर सकते हैं। कल कर सकते हैं, सैटरडे आई एम नॉट हियर, या फिर संडे को कर सकते हैं। ठीक है, सोच के we'll all then collectively decide when to do it. तो आज की तारीख है 16 दिसंबर 2021 और आज बाप दादा सार में बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक बनते हो। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की अविनाशी दशा है। बाबा बृहस्पति की दशा की बार बार बात करते हैं। तो बृहस्पति की दशा का मतलब क्या होता है? ये सार है तो हमें इसको तो लेना ही है ना। राहु की दशा का क्या मतलब और बृहस्पति की दशा? राहु को नेगेटिव मानते हैं, बृहस्पति को पॉजिटिव मानते हैं, एलिवेटेड हो जाते हैं हम, है ना? तो क्या होगी राहु की दशा का क्या मतलब होगा? अच्छा, राहु की दशा कब होती है? जब हमारे अंदर जब हमारे अंदर तमोगुनी हम बन जाते हैं, तब वो कब बनते हैं? दशा तमोगुनी द्वापर से शुरू हो जाती है, कलयुग। राइट। तो उसमें क्या आ जाते हैं हम? गिरती कला में आ जाते हैं। और बृहस्पति की दशा माना चढ़ती कलम। चढ़ती कला। जो समय ही ऐसा है जो हमारे को चढ़ने में सहयोग दे रहा है। The time is such। तो इस टाइम का इससे हमें तो प्रैक्टिकल में देखना है ना कि हाउ आई विल अप्लाई। तो मुझे इस समय को कितना अच्छी तरह से यूज करना है, क्योंकि ये टाइम पे मैं चढ़ सकती हूँ, बाकी सारे टाइम पे तो गिरना ही है। इवन सत्युग में हम इतनी स्पीड से नीचे नहीं गिरते हैं, है ना? वो तो जब चंद्रवंशी बनते हैं, जब त्रेता में आते हैं तो अंत में
थोड़ा सा फास्ट गिरते हैं, फिर उसके बाद वापस से तो गिरना ही गिरना है ना। और क्या बन जाते हैं हम, बाबा ने बताया है, क्या बन जाते हैं हम, भगत, है ना। तो और भक्ति कितनी देर चलती है, 2500 साल। और 2500 वर्ष हम क्या करते हैं, प्लीज आ जाओ। और फिर हमारी तड़प क्या हो जाती है, बढ़ती चली जाती है। जो जिस चीज के लिए हम तड़प रहे थे, आज मुझे मिला है, इस चीज को हमें भूलना नहीं है। द टाइम इज रियली रियली इम्पोर्टेंट, है ना। आज की डेट में हम देखें तो अगर हम कहते हैं कलयुगी और तमो प्रधानता का बहुत प्रकोप है, बहुत उसका बोलबाला है ना। जो मैं कल मुझे किसी ने एक मैसेज भेजा, तो उसमें क्या वो जो थे एक सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्होंने बोला आज की डेट का क्या है बोलबाला है, वो करप्शन के ऊपर नहीं है। देखो कितना, कितनी तमो प्रधानता है ना। पर साथ साथ स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लेना बहुत बढ़ गया है, और कोरोना टाइम के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जो किसी ने कभी मतलब सोचा भी नहीं था कि मैं स्पिरिचुअल साइड पे जाऊंगा, वो जाना शुरू हो गए हैं। माना हमारे साथ चढ़ती कला में लगता है हमारा तरीका बेस्ट है, वैसे तो है ही बेस्ट क्योंकि बाबा है साथ में। तो कहने का अर्थ ये है हमारे साथ कितने लोग जुड़े हैं। तो बृहस्पति की दशा इसलिए है, और बाबा ने बोला बृहस्पति की अविनाशी दशा। अविनाशी मतलब क्या, यहाँ पे अविनाशी का क्या मतलब होगा, इटर्नल, माना क्योंकि जो मैं, हाँ जी बोलो देवराज भाई। पूरे कल्प में रहेगी, पूरे कल्प में रहेगी, और ऐड कर दो थोड़ा सा और, उसका हर बेनिफिट भी कल्प में रहेगी, उसका बेनिफिट भी हर कल्प में रहेगा। पूरे, हाँ हर कल्प में रहेगा। तो मींस ये जो थोड़ा सा समय मेरे पास है, इसकी इंपॉर्टेंस का इससे हमें पता चलता है। तो हमारे को कितना अपने ऊपर अटेंशन देना चाहिए, है ना। तो सभी सोमान की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना रोज, जो नहीं कर रहे आज से अपने आप को बोल दो मेरे को सोमान में रहना ही रहना। सोमान क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट का पॉइंट है ना। सोमान क्या कर, अपनी उच्च स्थिति कह सकते हैं, अपनी उच्च स्थिति कह सकते हैं उसको, सम्मान को। हाँ अपनी ऊंच स्थिति। तो ये जो मेरी ऊंच स्थिति मैं बनाती हूँ, जैसे एक सोमान ले लो, क्या सोमान लोगे आज का, एक सोमान, कोई भी सोमान जो आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, एग्जाम्पल दो। कोई भी सोमान। मैं सर्वशक्तिमान बाप का बच्चा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान, है ना। अगर मैं इसको रियलाइज करती हूँ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ क्योंकि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, तो मैं कितना फुल फील करूंगी, भरपूर फील करूंगी। तो क्या मुझे जो अभी थोड़े दिन पहले मुझे में था, मान की इच्छा होगी। हम कहते हैं कोई मुझे अप्रिशिएट करे, कोई मुझे रिस्पेक्ट दे, कोई मुझे ये दे वो दे, है ना। कोई नहीं देता तो हम फीलिंग में आते हैं, वो ऑटोमेटिक देंगे। हाँ जी, आपकी आवाज बार बार बीच में कट जाती है। ओके, जस्ट लेट मी चेक माय कनेक्शन। Just a minute. I need to get the password. Just give me a moment.
I just put the password. Let's start. Okay, now you have to tell me, is it any better now? जी जी ठीक है, तो हम वैभवी, हाँ, स्वमान में थे ना हम। तो जब मैं भरपूर हूं, मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं है, जब मुझे इच्छा नहीं है किसी भी रिस्पेक्ट की, तो क्या होता है, क्योंकि आई एम रिस्पेक्टिंग माई ओन सेल्फ, देन एवरीवन विल रिस्पेक्ट मी। जब भी हम देखें कोई मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, हम ये देखें कि मैं स्वमान में स्थित हूं, क्या मैं खुद को रिस्पेक्ट करती हूँ। हम जब अपने आप को ही नीचा सोचते हैं, जो बाबा ने बोला ना, इतने वर्षों से तुमने अपने आप को नीचे गिराया और बोला हम क्या, आप तेरे पैरों के धूल हैं, हमें मतलब एक क्षण का साक्षात्कार करा दे, है ना, हम नीच पापी हैं। ये सारा जो इसका इम्पैक्ट है, ये इसके कारण हम खुद को रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए दूसरे हमको रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। अगर मैं अपने स्वमान में स्थित हो जाती हूँ एक्चुअली, देन डिसरिस्पेक्ट फिनिशेस। पर हम उसलिए नहीं करते हैं, हम किस लिए करते हैं, अपने आप को एलिवेट करने के लिए। ठीक है ना, तो ये है चढ़ती कला का समय, स्वमान में स्थित होने का समय। फिर बाबा ने बोला सच्चे सेवाधारी। तो सच्चे सेवाधारी की दीदी ने तो बहुत सारी बातें बताई। क्या क्या बातें हैं, चलो रिवाइज करते हैं। उनके अंदर निर्माणता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, सेवा की कोई चॉइस नहीं रखता है, वो सदा सेवा पर उपस्थित रहता है, खूब दान करता है, ज्ञान दान करता है, और वह अथक होता है क्योंकि उसे रिटर्न में दुआएं और खुशी तथा शक्तियां मिलती है। Recording in progress. तो हमें क्या चेकिंग करनी है, मैं उस तरह से सेवाधारी बन पा रही हूँ कि नहीं। अगर मैं कहीं पर मेरी कहाँ पे चूक हो रही है, हम अपना देखें, है ना। अगर मेरे अंदर खुशी नहीं है, मुझे जल्दी से थकावट होती है, तो कहीं पर मेरे अंदर गड़बड़ चल रही है। ये चेकिंग हमको खुद की करनी चाहिए, है ना। तो बाबा ने क्या बोला है कि वो सदैव दान करते रहेंगे। तो हम निरंतर किसी को बोल के तो दान करते नहीं, हम निरंतर दान कैसे करते हैं, वाइब्रेशन से, मन से, भावना के द्वारा और अपनी स्थिति के द्वारा। और स्थिति हमारी किस चीज से बनती है, स्वमान, स्मृति से, स्वमान की स्मृति, राइट, स्मृति। और हमारी पूरी जर्नी क्या है, विस्मृति और स्मृति का खेल। यस, और स्मृति, जितनी स्मृति में रहेंगे उतना, स्मृति क्या क्या है हमारी, कितनी सारी स्मृतियां दी बाबा ने। तो आज की डेट में हम क्या सोचेंगे, हमारी स्मृति, सबसे पहले बाबा ने बोला बृहस्पति की अविनाशी दशा है और मैं सच्चा सेवाधारी हूं, ये स्मृति रखना। फिर बाबा ने बोला तुम बच्चों के लिए ये वृक्षपति देव बृहस्पति वार है, उत्तम सप्ताह में सबसे उत्तम दिन है, क्योंकि बृहस्पति को हम क्या कहते हैं, सत्य गुरुवार, जो सत्य गुरु है उसका वार है। उस दिन हम भोग भी लगाते हैं, उसको
जस्ट ऑनर करते हैं। शिव बाबा भगवान तो अभोक्ता है, वो तो कुछ खाता नहीं है, पर जब हम उसको भोग लगाते हैं तो क्या होता है, उसकी दृष्टि हम पर जाती है। तो हमें घर में भी एटलीस्ट थर्सडे को बाबा के लिए कुछ बना के उसका भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने का तरीका सबको आता है ना, अलग बर्तन में अलग तरीके से कैसे करते हैं। भोग बनाया, बाबा की याद में बनाया, फिर बाबा को ऑफर किया, बैठे बाबा के पास ले गए सूक्ष्म बर्तन में और बाबा को बहुत प्यार से खिलाया। बाबा की दृष्टि उस पर आई, ज्यादा देर नहीं, इवन जस्ट 2-3 minutes इज इनफ। बाबा कहते हैं गो सुन कम सुन, वहां पे बैठना नहीं है। तो इतना भी करते हैं और फिर आप वो सबको खिलाते हैं। तो आपने क्या किया, बाबा की जो दृष्टि जिस पर पड़ी, आपने सबको खिलाया, तो उससे क्या हुआ, उनके अंदर भी शक्ति भर गई है ना। और बाबा ने बोला वृक्षपति डे बृहस्पतिवार, तो वृक्षपति, बाबा वृक्षपति कैसे है, वृक्षपति का मतलब क्या होगा, क्योंकि वो बीज है, इसीलिए बीज ही वृक्ष हुए। जी हाँ, करेक्ट। तो जो बीज है, वो बीज से ही वृक्ष क्रिएट होता है। तो बीज क्या है, पूरे ह्यूमन ट्री का क्या है, मनुष्य वृक्ष का क्या है, वो सार है, सार है और आधार है, फाउंडेशन है। फाउंडेशन। तो वरदान में आज बाबा ने बताया, साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उद्धार मूर्त। आधार माना फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या होता है, उस जितना फाउंडेशन स्ट्रांग होता है उतना, कोई बिल्डिंग हो, कोई पेड़ हो, उतना वो स्ट्रांग होता है, उसमें रेजिलियंस होती है। तो एक ये हुआ आधार। और उद्धार, उद्धार का क्या मतलब होता है, लिफ्ट करने वाला। हाँ, उद्धार करने वाला मतलब किसी को लिफ्ट उद्धार करने वाला, हाँ, उसकी सेवा करने वाला, उसको दुख से सुख में लाने वाला, उसकी स्थिति को नीचे से ऊपर कराने वाला, किसी को हिम्मत देने वाला। तो जब हम ऐसे बीज के साथ जुड़ जाते हैं, जब बाबा के साथ जुड़ जाते हैं, तो साकार बाप ब्रह्मा बाप, अब ब्रह्मा बाप समान कर्म को यादगार बनाना। ब्रह्मा बाबा ने जो जो शब्द कहे, जैसे जैसे उनका रहा, वो क्या था, वो यादगार बना। और यादगार कैसे बना, भक्ति में हमने उसको यूज किया, उसके हर कर्म को यूज किया। हम कहते हैं ब्रह्मा है क्रिएटर, उसने हम बच्चों को क्रिएट किया, वो कैसे हंसते थे, वो कैसे बोलते थे, वो कैसे व्यवहार में आते थे, हम उसको कॉपी करते हैं। हम कहते हैं फॉलो फादर, जो उन्होंने किया हम भी वो करें। तो हम भी ऐसा कर्म करें जो कि वो यादगार बने। कोई कहे इन्होंने ऐसे बोला था ना, हम भी ऐसा कर लेते हैं, इनकी स्थिति श्रेष्ठ है, हमारी भी हो जाएगी। वो जैसे कर, हम किसको फॉलो करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं ना जो कुछ अचीव कर लेता है। जब वो हमारी पीस को अनुभव करते हैं, हमारे अंदर की शक्ति को अनुभव करते हैं, तो वो कहते हैं हम इनके जैसा बने। हम भी ऑटोमेटिकली उसी को फॉलो करते हैं जो जिसने अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाई। दुनिया में तो पोजीशन, दुनिया में तो कोई बिजनेस को चलाने के तरीके को, हम किसको, अपनी श्रेष्ठ स्थिति। जब हम किसी भी परिस्थिति में अपने आप को अचल अडोल रखते हैं, हम अपने आप को स्टेबल रखते हैं, तो सब कहते हैं हम इन, है ना। तो ऐसे हम उद्धार करते हैं अपने हर कर्म द्वारा। और हमारा कर्म में क्या क्या आता है, कर्म का मतलब क्या है, हमारा जो ज्ञान का के लेसन्स हैं उसमें से कर्म मीन्स एनी, ज्ञान युक्त कर्म मीन्स एनी थॉट, वर्ड, एक्शन जो यहां से इस शरीर के द्वारा या यहां से, थॉट जो होगा वो तो यहां से जाएगा, जो बाहर जाता है एक एरो की तरह, वो है कर्म। और जब वो मुझे रिटर्न में मिलता है तो वो है फल, है ना। तो मेरा हर कर्म यादगार हो, मतलब मेरा हर संकल्प भी यादगार हो।
मेरा हर संकल्प ऐसा हो, जो हमने कल भी किया था, वो वातावरण को, बाहर के वायुमंडल को पावरफुल बनाए। जब मेरा हर संकल्प ऐसा होगा तो मेरा हर बोल और फिजिकल कर्म ऑटोमेटिक वैसा होगा। तो हमें कितना अपने ऊपर अटेंशन देना है, तब मेरा कर्म यादगार बनेगा और फिर मैं आधार मूर्त बनूंगी। क्योंकि आधार, जो नई दुनिया बननी है, सत्युगी दुनिया बननी है, उसका आधार कोई भी ऑर्डिनरी कर्म भी नहीं हो सकता, है ना। जो भी नई दुनिया बननी है उसका आधार क्या है? नॉट इवन ऑर्डिनरी। हम ऑर्डिनरी कर्म के, नेगेटिव तो छोड़ ही दो, एलिवेटेड थॉट हो। एलिवेटेड थॉट क्या है? मेरा कोई संकल्प वेस्ट ना जाए, कोई क्षण वेस्ट ना जाए, मेरा हर थॉट ऐसा हो जो शक्तिशाली बनाए वातावरण को, तब मैं आधार बनूंगी। नहीं तो फाउंडेशन वीक हो जाएगा। बाबा बीज है तो मैं जड़ में हूं, तो जड़ वीक हो गई तो क्या होगा, है ना। जड़ में क्या, जड़ को जब पेड़ को खत्म करना होता है किसी ने, तो वो जड़ में एसिड डाल देते हैं, उससे जड़ बिल्कुल बर्न आउट हो जाती है। तो जब मैं ऐसी जड़ हूं कि मेरे को कोई जला ना सके, कोई हिला ना सके, परिस्थिति कोई भी हो, तो मैं वो जड़ हूं, है ना। तो आधार मूर्त और उद्धार तो ऑटोमेटिक होगा जब मेरी ये स्थिति होगी। जब वायुमंडल में ऐसा क्रिएट कर रही हूँ, मेरे संकल्प ऐसे हैं, तो मैं कुछ बोलू ना बोलू, मैं तो कर रही हूं अपना कर्म, तो बोल तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जिसको बाबा ने आज क्या बोला, छुई मुई नहीं बनना, है ना। और बाबा ने क्या बोला, छुई मुई नहीं बनना। हम क्या है, हमको तो संजीवनी बूटी बनना है। ये दो वर्ड्स, इनको थोड़ा सा ले लेते हैं। छुई मुई क्या करती है? छुई मुई क्या, छुई मुई मीन्स शर्म बूटी जो होती है ना, टच मी नॉट। हाँ, वो क्या करता है? उसका क्यों एग्जाम्पल दिया बाबा ने? मीन्स वो टच होते ही बंद हो जाता है। मतलब हाँ, कोई भी सिचुएशन आई तो वो मुरझा गए, है ना, सैड हो गए। मतलब हमने नाराज नहीं होना, दिल शिकस्त नहीं होना है, कहने का अर्थ ये है उसे। करेक्ट, नाराज नहीं होना। इसने ये कह दिया, मेरे को कैसे कह दिया, मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मेरे को कैसे कह सकते हैं, मैं इतनी अच्छी टीचर हूँ, मुझे कैसे बोल दिया कि मैं तो अच्छी नहीं हूँ। ये सारी बातें क्या है? शर्म बूटी बनना, एकदम मुरझा जाना। इसको बाबा एक और वर्ड बोलते हैं, आपने शायद सुना भी हो पहले, फीलिंग का फ्लो लग जाना, है ना। फ्लो में क्या होता है? मुरझा जाते हैं ना, सैड हो जाते हैं ना, लेट जाते हैं, कहते हैं कोई कर्म नहीं हो रहा। तो बाबा कहते हैं ये फीलिंग का फ्लो जो है, इससे आपने ऊपर उठना है। और इसके साथ वही कनेक्टेड, सारी कनेक्टेड है। जब तक हम समान में स्थित नहीं होंगे, तो हमारे साथ ये होता रहेगा, है ना। किसी के साथ छोटी सी बात से वो सैड हो जाते हैं, किसी के साथ बड़ी बात से सैड होते हैं। तो हमारी रेजिलियंस कितनी है? तो रेजिलियंस को बढ़ाना है। और संजीवनी बूटी क्या करे? जो फिजिकल वाली संजीवनी बूटी थी, जो हमारी रामायण की स्टोरी में, वो क्या थी? वो तो मूर्छित को अलाइव कर दिया, मतलब और वो कहाँ से आई थी? पहाड़ों से लाई गई थी वो। पहाड़ से का नाम थे। पहाड़ किस चीज का प्रतीक है, सिंबल है? ऊंच स्थिति का सिंबल है ना। और ऊंच स्थिति हमसे, हमारी कैसे बनती है? वी ऑल हैव ऑल द आंसर्स। बाबा को याद करके, ऊंचे से ऊंचे को याद करना, ऊंचे से ऊंचे स्थान पर जाना, ऊंचे से ऊंचे बाबा, शिव बाबा और परम धाम, ऊंचे से ऊंचे स्थान पर जाना, वहां चले जाते हैं तो स्वमान में भी स्थित हो जाते हैं, हमारी स्थिति भी ऊंच हो जाती है और फीलिंग का फ्लो से हम फ्री हो जाते हैं। दवाई देते हैं ना डॉक्टर, तो हमारी दवाई क्या है? बाबा कहते हैं मैं तो सर्जन हूं, तो तुम्हारा सर्जन हूँ, डॉक्टर हूँ, सारा कुछ तो बाबा है ना। तो हर एक तरह का रोल निभाता है हमारे साथ बाबा। तो जब हम, जिसको बाबा ने बोला संजीवनी बूटी देते हैं, कौन? क्या? मन बना भाव। और एक और वर्ड बाबा ने छुई के लिए क्या यूज किया? कभी क्या नहीं होना? फंक नहीं होना। फंक नहीं होना, है ना। ये थोड़े सिंधी वर्ड्स हैं, इसलिए इनको ले रहे हैं। फिर
फिर बाबा ने बोला जब हम ऐसे बन जाते हैं तो फिर बाबा दीदी ने जो बोला हम उसको लेते हैं, चलो। Actually, in English also, we say he funked his exam. हाँ, राइट, फ्लंक्ड, फ्लंक्ड बोलते हैं। with a L, right? He flunked the exam, correct. तो दीदी ने बोला था ज्ञान के मैनर्स। तो ज्ञान के मैनर्स क्या हैं? ज्ञान मिला मीन्स ज्ञान इक्वल्स टू समझ, मीन्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट एवरीथिंग। जो मेरा जीवन है, जो मेरे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, किस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, ये सारी अंडरस्टैंडिंग हमारे को ज्ञान देता है। तो मेरे ज्ञान युक्त मैनर्स क्या है, सब एक एक बताएंगे। दीदी ने बताया था एक तो बिना निमंत्रण के कहीं नहीं जाना चाहिए, राइट। दूसरा बताया था उन्होंने ताने नहीं मारना है किसी को। 2, कोई लिख रहा है तो प्लीज लिखिए, पोस्ट कर देना ग्रुप्स में। हाँ, सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देना, वातावरण को खराब नहीं करना है, सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देना। जी। और सबको शुभकामना और शुभ भावना से देखना, सबको देना। राइट। और हर्षित मुख होना, सदा रहना, सदा खुश रहना। राइट। और निराश नहीं होना, Not to be like the touch me not and don't Yes. get affected by कोई it. मुई नहीं बनना, फंक नहीं होना। और बहुत सारा कुछ ही वो है। पूरी मुरली में तो ज्ञान पढ़ा होता है, तो वही मेरे मैनर्स है। मैपन में नहीं आना, मैपन में नहीं आना, संजीवनी बूटी बनना है, संजीवनी बूटी बनना है, निरंतर याद में रहना है। और जिन्होंने नहीं बोला वो भी बोले प्लीज। नो प्रेशर, बट बोलेंगे तो आपका इन्वॉल्वमेंट होएगा। तो हमारे ज्ञान के मैनर्स को कई बार बाबा एक वर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रॉयल। तो रॉयल मैनर्स के बारे में हमने सुना हुआ है ना काफी। क्या होंगे रॉयल मैनर्स? हमें सबके लिए अच्छा सोचना। राइट। जो बोला वो ही कर्म में कर लाना है, जो सोचा फिर वो ही हमको उसको प्रैक्टिकल में लाना है। राइट। और सबके लिए मतलब अच्छा सोचना है तो सबके लिए एक बेहद बेहद में बेहद रहना। और कोई कुछ कहना चाहता है? बाबा की याद में ज्ञान को पढ़ना है और यूज करना है। और आज जो एक और पॉइंट जो हमारी मुरली में है, स्लोगन में है, सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। सत्य, सदा सत्यता में रहना। और सत्यता क्या है? हमारी सत्यता क्या है? व्हाट इज द ट्रूथ अबाउट मी? मैं बिंदु, बाबा भी उसमें सारा समाज आता है ना। तो ये हम रॉयल रूप से रहेंगे, नीची गंदी बातों में हमारा ध्यान नहीं जाएगा। होते हुए भी हम उसको, रॉयल क्या करता है? राजा जब वो रात को अपने भ्रमण पर निकलते थे कि देखने के लिए कि मेरी प्रजा कैसी है, वो अवेयर होते थे पर उसमें उलझते नहीं थे, उसका समाधान जरूर ढूंढते थे कि कहाँ पे क्या किसको तकलीफ है ना। जो रॉयल एकदम अच्छे वाले राजा जीवन द्वापर में आए, हमने उनके बारे में क्या देखा है ना, कि वो निकल कर देखते थे मेरी प्रजा को क्या प्रॉब्लम्स हैं। पर वो प्रजा की प्रॉब्लम्स को देखकर ये नहीं कि एक एक के साथ बात करना, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको उस हिसाब से चलाते थे ताकि मेरी प्रजा सुखी रहे। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारे सारे आत्मा भाई सब सुखी हो जाएं। तो मैं देखते हुए गलतियों को नहीं देखूंगी, पर मैं समाधान स्वरूप बनूंगी। जैसे कोई व्यक्ति मेरे सामने आ गया परिस्थिति बनकर, ये हम कहते हैं ये व्यक्ति ना हो तो मेरा जीवन सफल हो जाए, ये व्यक्ति बदल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए।
तो उसको देखते हुए भी मैं उसको कैसे देखूंगी? बेहद की दृष्टि कि अपने संस्कारों के वश है। इट्स ओके। एंड ड्रामा में जो हो रहा है वो एक्यूरेट हो रहा है, उसके सत्य स्वरूप में देखना। तो वो क्या होगा जब हम ये करते हैं? तो क्या है? सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। तो हमें सहना पड़ता है। अगर सत्यता में रहेंगे तो सहना पड़ेगा, अगर असत्यता में रहेंगे तो शुरू में नहीं सहना पड़ेगा, फिर वो अंत समय में सहना पड़ेगा। अंत समय कौन सा? जो धर्मराज वाला आएगा समय, उसमें सहना पड़ेगा। तो हम तो उसमें नहीं जाएंगे, पर सत्यता की शक्ति, वो क्या कहते हैं ना, सत्यता की नाव हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं। डूबेगी नहीं। और असत्यता की नाव क्या करेगी? स्पीड से चलेगी और एक सेकंड में डूब जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कब डूब गई, है ना। डूबने का मतलब परेशानी में आना, दुख में आना। फिर आज की डेट में देखते हैं ना, पहले तो बड़े अच्छे से कुछ कोई चल रहा है, हम कहते हैं देखो कितना करप्ट है, पर देखो कितना खुश है। हम ये डायलॉग सबका चलता है। देखो जो बुरे लोग हैं वो तो एंजॉय कर रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं वो दुख पा रहे हैं। फर्स्ट हमें बुरे लोगों का, जो जिन्होंने वो लोग बुरे नहीं है, वो आत्मा अच्छी है, उसने रावण के संस्कारों को अपना लिया है, वो हमें सुखी नजर आते हैं, पर वो सुखी हो नहीं सकते। उनको रात को नींद आती है, वो किस तरह सोते हैं, वो कैसे नजर आते हैं, उनके चेहरे हर्षित मुख हैं जैसे हमारे रहते हैं, है ना। एयर होस्टेसेस को, सेल्स पीपल को तो स्माइल को पक्का करने के लिए आदत डाली हुई है, अंदर से कितने भी नाराज हो, सैड हो, हमारी स्माइल क्या है? नेचुरल। तो हमारे को कई बार क्या वो लोग बोलते हैं कि आपने क्या ट्रेनिंग ली है सदा स्माइल करते हुए रहने की? ये ट्रेनिंग नहीं, ये अंदर की खुशी है ना। सारे जब, और देखो जब हम ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, आप अपने चेहरे को देखा करो, उसके बाद कितना अच्छा नजर आता है, क्योंकि बाबा का ज्ञान अंदर जा रहा है। मीन्स परमात्मा की दृष्टि मुझ पर आ रही है, हम अपने सत्य स्वरूप में टिक जाते हैं। और सत्य स्वरूप क्या है? परफेक्ट। और जब हम सत्य स्वरूप में है तो सहनशील ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस क्या करनी चाहिए? किसी के शरीर को नहीं देखना, हमने सिर्फ यहां देखना। किसी ने क्या पहना, कोई कैसे चलता, कोई क्या ब्रांड पहनता नहीं पहनता, जिस भी तरीके से, उसमें हमारी जजमेंट ऑटोमेटिक आ जाती है। तो बाबा कहते हैं कि माथे के बीच देखने का की प्रैक्टिस करो। जब हम देखो, जब हमारे कोई बड़ी दीदियां दृष्टि देती है ना, वो सिर्फ यहां देखती है, और वो दृष्टि लेते हुए हमारे को सुख अनुभव होता है। और दृष्टि देती कितनी देर? 30 सेकंड, 1 मिनट, दैट्स इट। उतने में हमारे को अच्छा मन लगता है। तो कितनी पावरफुल है ये चीज, हमें भी वो करनी है ना। तो सत्यता की शक्ति है, एक सत्यता। और फिर आज का जो हम ले सकते हैं सामान, एनी सजेशंस? मैं तो दूंगी ही। मेरी में बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। बृहस्पति की दशा में, बृहस्पति की अविनाशी दशा मुझ पर है, ये ले सकते हैं। और सत्यता पर था, और आज दीदी ने सिंप्लिसिटी की बहुत बात करी, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा गुण है सरल। एक बार ये जरा बताएंगे सरल का मीनिंग क्या है? संगीता बहन आप कुछ कहने लगे थे? नहीं, सॉरी, आई डिडंट, गलती। सरल का मीनिंग क्या है? तो सबके साथ एडजस्ट कर लेता है, ओके, एक्सेप्ट करता है सबके साथ, तो वो सरलता हो जाती है कि वो मोल्ड हो जाता है। राइट। सरल मीन्स दिखावा नहीं, दिखावा नहीं, अंदर अंदर बाहर एक, अंदर बाहर एक। तो जो सरल चित होता है ना, वो ज्यादा संकल्पों में नहीं जाता। जैसे आपने बोला एक्सेप्ट कर लेता है, जो है जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करते हुए वो अपने अंदर संकल्प नहीं चलाता, सिंपल रहता है। आप हमेशा जब सरल के साथ कौन लगता है? बच्चे।
इनोसेंट होते हैं। वो कभी देखते हैं आपके कपड़े कैसे हैं? ऐसा कुछ वो देखते ही नहीं। उनको ये भी नहीं पता होता कोई जो सामने वाला है वो लड़का है कि लड़की है। उनको ये भी नहीं पता मैं गरीब घर में हूँ कि मैं अमीर घर में हूँ। ये हमको रहना है। तो ये हम कब रहेंगे? जब माथे के ऊपर आत्मा को देखने का हम प्रैक्टिस करेंगे। हमारे को नीचे स्थिति, किन चीजों से हम नीचे आते हैं? जब हम जजमेंट में आते हैं, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उन संकल्पों में चले जाते हैं। ठीक है ना? तो कम संकल्प चलाने के लिए सिंपलिसिटी का गुण, सत्यता का भी एक गुण है जिसको आज हम ले सकते हैं। क्योंकि हमारी मुरली में सारी चीजें होती हैं, सब कुछ हमारे को प्राप्त होता है। गुण भी पता चलते हैं कौन से आज बाबा ने इनके ऊपर हाईलाइट किया। आप सत्यता के गुण को भी ले सकते हो। मैं अपने सत्य स्वरूप में टिकने वाली वो श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो जिसने जो सामान लेना है वो ले, पर आप अभी लिख लो मैं इस सामान को यूज करूंगा, सो दैट आपको याद रहे। नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। इतने सारे सामानों की बात हुई, मैं क्यों इतने सारे ले रही हूँ? क्योंकि हर एक सामान उस वक्त टच नहीं करता। जो आपको टच कर रहा है मीन्स आपको उसकी जरूरत है। सब लिख लो प्लीज। टाइप कर लो, फोन में लिख लो, जो भी। ठीक है? और उसको यूज करना। और दीदी क्या बोला अभी आपने? जो भी सामान में आप आज स्थित होना चाहते हो उसको लिख लो। लिखा हुआ नहीं बोलता। Saman works wonders actually. इट डज, क्योंकि सामान ही मैं हूं। तो थोड़ी देर बाद कभी थोड़ा गैप आ जाता है, जाते तो फोन तो है ना, फिर याद आता है। हाँ फिर get back into the ये भी रख सकते हैं कि रहते हुए अपनी चलन को रॉयल रखना है। हाँ, ये रख लो। आपने जो रखना है रख लो। आप कोई एक फ्रेज भी बाबा का रख सकते हो, कोई भी, पर उसको याद जरूर करना है। क्योंकि दीदी ने क्या बोला, क्या देना है उसको? जो भी आप संकल्प करोगे उसको रिविजन का जल जल देना देना है और उसके स्वरूप को बनना है। मतलब मैं उसको अनुभव करूं कि मैं ये हूं। जैसे मैं अगर बोल रही हूं मैं अपने सत्य स्वरूप को देख रही हूं, मैं अपने सत्य स्वरूप में टिकने वाली आत्मा, तो मैं सिर्फ अपने सत्य स्वरूप को ज्योति बिंदु सितारा देख रही हूँ। सिर्फ उसका चिंतन करते रहो। अगर मैं अपने सत्य स्वरूप को देखती हूँ तो क्या चिंतन करेंगे? पूरा जो आपका फर्स्ट लेसन था आत्मा का, उसमें से कुछ भी लेना शुरू कर दो। मैं आत्मा ज्योति बिंदु सितारा, मैं माथे के बीच हूँ। हम अगर एक लाइन, सीधी लाइन एक कान से दूसरे कान तक डालें और सिर के बीच से डालें, जहां पर ये इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर मैं स्थित हूँ। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ आप करते चलो और फिर बताना आपकी स्थिति कैसे बनती जा रही है। आई एम जस्ट रिपीटिंग द फर्स्ट लेसन। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में मेरा प्रकाश बहुत पावरफुल है। मैं अजर, अर्थात मैं कभी ओल्ड नहीं होती, जड़ जड़ीभूत अवस्था को प्राप्त नहीं करती। अमर, मेरा कभी नाश नहीं होता। तलवार मुझे काट नहीं सकती, पानी मुझे डुबो नहीं सकता, आग मुझे जला नहीं सकती। अविनाशी हूं, अर्थात मैं अमर हूं, अर्थात मैं हमेशा थी, हमेशा हूं, हमेशा रहूंगी। इटर्नल हूं। इस शरीर को चलाने वाली मैं शक्ति हूं। इस शरीर से अलग हूं। एक्सपीरियंस करते चले। ये शरीर अलग और मैं अलग। मैं
अपनी कर्म इंद्रियों की भी मालिक हो। अनुभव करें इस मालिक बने को। मैं जहां चाहूं वहां दृष्टि डाल सकती हूँ, जो चाहूं वही सुनूंगी, जो चाहूं वही बोलूंगी। मैं मन, बुद्धि और संस्कारों की भी मालिक हूं। मेरा मन वही संकल्प रचता है जो मैं चाहूं। मेरी बुद्धि केवल श्रेष्ठ संकल्पों को ही का ही चिंतन करती है। मेरे संस्कार ओरिजिनल, शांति के, प्रेम के, पवित्रता के, ज्ञान स्वरूप होने के, सुखदायी और मैं आत्मा शक्तिशाली, सर्व शक्तियों से संपन्न आनंद स्वरूप हूं। टिक जाए इसी स्वरूप। ओम शांति। ये मेरा सत्य स्वरूप है। तो क्या था ये फर्स्ट लेसन। अभी सब ऑनेस्टली बताना, ये करते हुए हमें अनुभव हुआ कि नहीं? अच्छा, किस किस को अनुभव हुआ? No, I felt very nice. In fact, if I can't do it, if Dhiren Bhai can pick this separately and put it, be very nice. धीरेन भाई करेंगे। ये क्या था फर्स्ट लेसन, राइट? बट हमको इतनी बातें एक साथ याद नहीं आती ना, गैप्स आ हाँ। जाते हैं when we do ourselves. हाँ। Because the way you put it, it was all continuous. If I start doing it, No, but if you'll repeat it, you'll be able to do it. yeah, so it would be really nice if we have this Yeah. separately. Of course, that Dhiren Bhai is always on the seva. Thanks to him. और किसको अनुभव नहीं हुआ? क्योंकि नहीं हुआ तो हम उसका भी समाधान करना पड़ेगा ना, करना चाहिए हमको। कोई है जिसको कुछ अनुभव नहीं हुआ? ठीक है, तो अनुभव माना सबको हुआ, ठीक है। नहीं होना यहाँ पे हमने सत्य बात बोलनी है, जो लगा वही करना है ना। तो माना जब हम बाबा के ज्ञान को रिपीट करते हैं ना अपने अंदर, एक ब्रदर है सचिन भाई, वो बोलते हैं आपका योग नहीं लग रहा ना, पूरे लेसन को रिपीट करो, 7 डे कोर्स अपने आप को सुनाना शुरू कर दो, पूरा योग लग जाएगा। अभी हमने सिर्फ आत्मा का किया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी कोई म्यूजिक नहीं था, कुछ भी नहीं था, आपने सिर्फ अपनी स्थिति बनाई अपने सत्य स्वरूप की, तो सब उस स्थिति में दोबारा स्थित हो जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आत्मा मन में अनेक प्रकार के संकल्प रचती हूं। 5 प्रकार के संकल्प हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट, नेसेसरी और एलिवेटेड। मैं आत्मा
निरंतर एलिवेटेड संकल्पों में रमण करने वाली, सदा शुभ शुद्ध संकल्पों की रचना करने वाली, ब्रह्मा बाप समान मैं आत्मा हूं। ऐसी संकल्पों की रचना कर मैं सृष्टि की आधार मूर्त, उद्धार मूर्त आत्मा हूं। बाबा ने मुझे चुना है इस सृष्टि का आधार उद्धार मूर्त बनाया है। मेरा बाबा, मेरा कौन, मेरा बाबा मन बुद्धि से बाबा को देखेंगे। परम धाम में हम नीचे हैं, परम धाम में बाबा ऊंच से ऊंच हस्ती, सागर है, हर गुण का सागर, सातों गुणों का सागर, सर्व शक्तियों का सागर, दाता है। परम धाम में रहने वाला ऊंच से ऊंच बाबा सुप्रीम, ऊंच से ऊंच उसका घर अवतरित होता है, एक तन का आधार लेता है। देखें बाबा को सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा तन का आधार ले रहे हैं और आ गई हमारे सामने। हमें प्रेम और शक्ति दे रही है, जिस प्रेम और शक्ति को अनुभव कर मैं बाबा के ज्ञान, बाबा की हर बात को स्वयं में धारण कर अपने कार्मिक अकाउंट को फिनिश करती हूँ। बाबा सामने है मेरे, कार्मिक अकाउंट को फिनिश कर धारणा युक्त बनकर मेरा स्वरूप जैसे फरिश्ते का बन गया और बाबा के हाथ में हाथ देकर मैं अपनी फरिश्ता ड्रेस में बाबा के साथ उड़ती हूँ सूक्ष्म लोक। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है, ले ले मन चाहा वरदान। बाबा की दृष्टि को, वरदानी हाथ को अनुभव करें। उसके सुख को अनुभव करें। और पहुंच जाए वापस अपने स्थान पर और अपने स्थूल शरीर से मर्ज
मैं बाबा का चुना हुआ बच्चा, आधार उद्धार मूर्त हूं। अपने सत्य स्वरूप को निरंतर अनुभव करने वाली आत्मा। आज सारा दिन हम बाबा से लिए वरदान को अनुभव करेंगे। रिविजन का जल देंगे, अनुभव की धूप देंगे और बीज स्वरूप मेरा बाबा वृक्षपति उसकी किरणों में, उसकी छत्र छाया में सारा दिन रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो इसी को ओम शांति, इसी को बढ़ाएंगे सारा दिन, का योग करेंगे और यही होमवर्क डाल देना सविता। धीरेन भाई आप मेडिटेशन डाल देना। तो कल क्या हम ये मुरली रिवाइज करें 11 बजे? दीदी संडे को कर लो। संडे कर लें, ठीक है। संडे को कितने बजे? 11 बजे ही कर दो। Is it okay? Everybody 11 o'clock? जी दीदी। ठीक है, ठीक है, चलो संडे 11। ओम शांति। Om Shanti. ओम शांति दीदी। Om Shanti.